सभी को जय मसीह की। आज हम आगे वचन पढ़ेंगे नया नियम। मैंने कहा कि मैं आप सभी को 3 भाग में करके वचन सुनाऊंगी। मैं वचन नया नियम पढ़ रही हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार यीशु की वंशावली। यहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हैं, उनकी वंशावली क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से आए। ऐसा न हो कि कोई समझे कि परमेश्वर जो हैं वो अचानक उत्पन्न हुए, उनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है कि उनके आगे और उनके पीछे का वर्णन क्या है। यीशु की वंशावली, अब्राहम की संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है ना, वो अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह है। यानी जो हमारा परमेश्वर हो अब्राहम का वंशज है, वो दाऊद का वंशज है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुए, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस और जोरा उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, ईरान से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन से रहाब और से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से ईसे उत्पन्न हुआ और ईसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। मैंने आप सभी को अनेक नाम बताए हैं। इन नामों के बारे में आपको पुराने नियम में मैं बताती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी। आप इन नामों को सुने और याद रखें ताकि जब हम पुराना नियम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुए जो उसने पहले उत्तियाह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाब उत्पन्न हुआ, रहबाब से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से राम उत्पन्न हुआ, ये राम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनीषा उत्पन्न हुआ, मनीषा से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योसिय्याह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योसिय्याह से यकोन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकोन्याह और सल्तियेल उत्पन्न हुआ, सल्तियेल से जरुब्बाइल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाइल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलयाकीम उत्पन्न हुआ और एलयाकीम से आजोर उत्पन्न हुआ, आजोर से सदोक उत्पन्न हुआ और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ और इलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाने जाने समय तक मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है कि परमेश्वर के बारे में हमें 42 पीढ़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारा परमेश्वर है 42 पीढ़ी बीतने के बाद हमारा परमेश्वर जो आए हैं, यानी जो हमारा परमेश्वर है, जो सनातन परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके 42 पीढ़ी के बाद हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया और हमें एक अच्छा और पवित्र जीवन दिया जो हम अब व्यतीत कर रहे हैं। आमीन।